सामाजिक सुधार के बारे में पढ़ें। पीछे 1857 की क्रांति, इसमें उनके बारे में पढ़ें थोड़ा बहुत पॉइंट्स। अब सामाजिक सुधार के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले है ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1858 में। इसके संस्थापक कौन थे ब्रह्म समाज के? तो राजा राम मोहन राय इसके संस्थापक थे। और किसके समय में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई? तो अकबर द्वितीय के समय में, अकबर द्वितीय के समय में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। उस समय तो राजा की उपाधि किसने दिया? किनको? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो अकबर द्वितीय ने दी। अब भारतीय पुनर्जागरण किनको कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। और आधुनिक भारत का अग्रदूत भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और 1857 में क्या हुआ? हिंदू कॉलेज की स्थापना। 1829 में क्या हुआ? तो सती प्रथा का अंत, किसकी? इनके द्वारा, तो विलियम बेंटिंक के द्वारा 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ। और सहयोगी कौन कौन थे? तो डेविड हेयर इसके सहयोगी थे सती प्रथा के अंत में। और मिरायतुल अखबार जो कि फारसी में उसमें लिखा गया। और संवाद कौमुदी अखबार जो कि बंगाली में लिखा गया, बंगाली में चला। और 1833 में लंदन में मृत्यु मेनिनजाइटिस के कारण किनको हो गया? तो राजा राम मोहन राय को 1833 में जब लंदन गए उस समय मेनिनजाइटिस के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद देवेंद्र नाथ और केशव चंद्र सेन में मतभेद हो गया, तो ब्रह्म समाज में बंटवारा हो गया। ब्रह्म समाज का बंटवारा हो गया केशव नाथ सेन के द्वारा, और केशव दोनों ने अलग अलग बना दिया। और 1865 में देवेंद्र नाथ ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। और 1867 में केशव चंद्र ने वेद समाज की स्थापना की। उसके बाद है आर्य समाज। आर्य समाज 1885 में, इसके संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो 1875 में। इसके संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। कहाँ? मुंबई में हुआ था। 1877 में एक शाखा बनाया गया, कहाँ? लाहौर में। और भारत भारतीयों का एक नारा दिया गया, किनके द्वारा? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा, जिसमें आर्य समाज के बारे में बोला गया। दयानंद सरस्वती ने और कौन सी नारा दिया? तो वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती ने बोला कि वेदों की ओर लौटो। और दयानंद सरस्वती का जन्म 1834 के गुजरात में हुआ। और उनका बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। उनके गुरु कौन थे दयानंद सरस्वती के? तो ब्रिजानंद। और सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह का विरोध किया। और सती प्रथा का भी अंत हो, इसका बारे में पर्दा प्रथा इसमें का दामिनी सरस्वती ने विरोध किया। और विधवा पुनर्विवाह में समर्थन किया। और उनकी मृत्यु कब होगी? 1886 में। और उसके शिष्य हंसराज जो कि डीएवी के नथी थे। उसके बाद है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन में के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद, जो कि स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, जो कि हिंदू धर्म के थे। स्वामी रामकृष्ण मिशन में स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ? तो 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ। उनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। और 1887 में कलकत्ता में बेलूर मठ की स्थापना की। 1893 में ऐतिहासिक शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिए, कौन? स्वामी विवेकानंद। और 1896 में न्यूयॉर्क वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। और 1897 में बेलूर मठ अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय की भी स्थापना किया। और 1902 में उनकी मृत्यु हो गई। हिंदू नेपोलियन के आध्यात्मिक गुरु कहे जाते हैं। और सुभाष चंद्र बोस के भी, सुभाष चंद्र बोस ने कहा, क्या कहा? भारत का आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद है। उसके बाद है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुआ? 1875 में। किसने किया? मैडम ब्लavatsky और कर्नल अर्काट, कहाँ? कनाडा में। और 1886 में अड्यार शाखा की स्थापना आयरलैंड के एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। उसके बाद है यंग वंग आंदोलन। यंग वंग में कौन भाग लिया? तो हेनरी विलियम डेरोजियो ने 1828 में भाग लिया, जिसमें बंगाल के युवा और प्रेस की स्वतंत्रता भी 1828 में यंग वंग में हुआ। उसके बाद है मुस्लिम सुधार आंदोलन। मुस्लिम सुधार आंदोलन में क्या हुआ? जिसमें सबसे पहले क्या? बहावी आंदोलन। तो बहावी आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ? बरेली से। इसका मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना था बहावी आंदोलन का। और इसका
कि क्या हुआ, पश्चिमी संस्कृति का विरोध हुआ वहाबी आंदोलन में। और संस्थापक कौन थे, तो सैयद अहमद बरेली थे वहाबी आंदोलन के। उसके बाद है अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन का प्रारंभ अलीगढ़ में हुआ। संस्थापक सर सैयद अहमद खां थे। 1875 में एक कॉलेज का स्थापना किया गया, अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का स्थापना, जिसे 1920 में एएमयू के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ हुआ गुरुदासपुर में। इसमें क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम एकता दोनों एक साथ रहे। और संस्थापक कौन थे, मिर्जा अहमद थे अहमदिया आंदोलन के। और उसके बाद है चौथा में है देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ, यूपुर के सहारनपुर पश्चिमी संस्कृति में देवबंद आंदोलन का प्रारंभ किया गया। इसमें इस्लामिक संस्कृति के बारे में और देवबंद आंदोलन का संस्थापक कौन था, कौमिश नौतवी और अहमदंग-गोई थे। उसके बाद हम लोग जानते हैं जनजातीय विद्रोह। तो जनजातीय विद्रोह में सबसे पहले क्या है, सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ, तो बंगाल में। किसके कारण, अकाल पड़ने पर जो टैक्स बढ़ा दिया गया था वो सन्यासी विद्रोह में। और इसमें वारेन हेस्टिंग्स ने और अनंत मठ में चर्चा हुआ सन्यासी विद्रोह का। पागलपंथी विद्रोह बंगाल में हुआ 1825 के कर्ण शाह और टिप्पू सुल्तान के नेतृत्व में। फराइसी विद्रोह भी बंगाल में ही हुआ। इसमें सारिदुल्ला और दादू मियाँ ने इसमें भाग लिया। उसके बाद है संथाली। संथाली जो कि झारखंड में राजमहल पहाड़ी और जमींदार के विरुद्ध इसमें हुआ। और सिंधु कान्हा 1856 में इसमें भाग लिया संथाली विद्रोह में। मुंडा विद्रोह जो कि झारखंड में हुआ, बिरसा मुंडा के समय में हुआ, जो कि बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1874 को हुआ। उसके बाद है ताना भगत। ताना भगत जो कि झारखंड के जतारा सिंह किसान विद्रोह में भाग लिए। उसके बाद है अहोम विद्रोह। अहोम हो गया असम में 1828 के गोमधर कुंवर इसमें भाग लिए थे। खासी विद्रोह मेघालय के खासी पहाड़ी पर हुआ, जो कि 1833 में तीरथ सिंह ने भाग लिया था। और रामोसी विद्रोह में महाराष्ट्र के चितर सिंह किसान ने रामोसी विद्रोह में भाग लिया था। और कुका विद्रोह में पंजाब के जवाहर मल थे। उसके बाद है किसान विद्रोह। किसान विद्रोह में सबसे पहले क्या है, नील विद्रोह। नील विद्रोह 1859 से 60 में हुआ, जिसमें बंगाल के नदिया जिला दिगंबर विश्वास विष्णु विश्वास थे। और चर्चा इसमें नील दर्पण में हिंदू पैट्रियोट का चर्चा किया गया। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, जिसमें बिहार चंपारण और महात्मा गांधी के 3/20 नील की खेती के लिए किया गया। उसके बाद खेड़ा। खेड़ा 1918 में गुजरात के महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। अवध में किसान महासभा 1920 में रामचंद्र के द्वारा हुआ। मोपला विद्रोह कब हुआ, तो 1920 में हुआ। जिस कहाँ हुआ, तो केरल के अलीमुर सियर के द्वारा किया गया। और बरदौली सत्याग्रह 1927 में गुजरात के बरदौली और वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। और इसमें भाग कौन कौन लिया, तो बरदौली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिए। और बिहार किसान सभा 1929 में हुआ, जिसमें स्वामी सहजानंद जो कि बिहार के थे ने भाग लिया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।